अभी आप बुरखे की बात भी कर रही थी, अभी आप दाढ़ी टोपी की बात भी कर रही थी। ये सच है कि राशन, देखिए राशन सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बांटा जा रहा है, राशन तो हर सरकार में हर कम्युनिटी को मिलता है, और जो गरीब तबका है हर कम्युनिटी में गरीब तबका है। लेकिन जो आप बात कर रही थी, असुरक्षा की भावना मुस्लिमों में बढ़ी है। वो मतलब मुसलमान एक दाढ़ी टोपी वाला जो है ट्रेन में बसों में सफर करता है, वो डरता है कि भाई मुझे जो है मेरे साथ लिंचिंग ना हो जाए। हम भी दाढ़ी टोपे वाले, हमें तो कोई डर नहीं है, हमें तो डर नहीं है, हम पूरे देश में घूमते हैं। नहीं आप क्यों नहीं, मैं मुसलमान हूं, हमें तो मेरी दाढ़ी टोपी है। सिर्फ नाम मुसलमान है, क्यों नाम के मुसलमान क्यों हो गए? मुसलमान अरे हम बताएंगे ये कैसे एक सेकंड पार्षद जी रुकिए तो एक सेकंड। अब आपने सिर्फ इस आदमी ने इसलिए कह दिया कि मुझे डर नहीं है तो ये नाम का मुसलमान है। बोला तो मैं मुसलमान नहीं हूं। आपने इसको बिरादरी से बाहर कर दिया। अगर मैं भगवा चोला ओढ़ के मैं जय श्री राम, भगवा चोला कहाँ अभी तो है? नहीं है ना, अभी तो दिखाना आपको। अब जय श्री राम, भगवा पहनते हो? जय श्री राम नारे में लगा दूंगा ना, ज्यादा मुल्तानी कुरान में पढ़ दी तो बात है, वरना हम कुरान मुल्तानी पढ़ गए। लेकिन आम मुसलमान में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। फतवा देंगे पार्षद साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुसलमान से बात कीजिए। अभी उन्होंने कहा कि संगठन के आदमी बात मत कीजिए। अभी आपने कहा ना संगठन के आदमी बात मत कीजिए, आप मुसलमान से बात कीजिए। आप मुसलमान से, मुसलमान जो डरता है। मैं अपने मुसलमान भाइयों से क्विकली एक राउंड, हाँ जल्दी से सर 20 सेकंड। मेन मुद्दे पर तो बात नहीं करते, जैसे चला रहे आप तो अब इलेक्शन आ रहे और ये हिंदू मुस्लिम, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी इन पे भी तो बात करो। हाँ कीजिए ना, आप कीजिए, ये लीजिए पूरा टाइम है। हाँ महंगाई दर इतना बढ़ चुका है और बेरोजगारी बिल्कुल चरम पर है, युवा सब बेरोजगार है। हिंदू मुस्लिम तो दिखाते हैं, अब ये हिंदू भाई है मैं मुस्लिम, ऐसा ग्राउंड रियलिटी नहीं है जो न्यूज चैनल पे दिखाया जाता है जितनी नफरत। तो इस चीज पे भी तो बात करनी चाहिए। तो सब मुद्दों से भटकाने की बात है। तीन तलाक का कोई मुद्दा ही अब नहीं रहा, खत्म होगा, इस पे बात करके क्या फायदा। पेट्रोल इतना महंगा, हाँ पेट्रोल महंगा जी पेट्रोल इतना महंगा होगा कि जब 2014 से पहले अगर किसी की मोटरसाइकिल मांग रहे थे ना दूसरे की, उसमें 1 लीटर गिरवा लेते, ये मारबो अपनी उसमें 8 सर गिरवाना पड़ रहा। इतना महंगा होगा, खाने की चीज इतनी महंगी होगी। देखिए आज आप देवबंद में आई हैं, पढ़ाई इतनी महंगी होगी। देवबंद में आने का मकसद आप मुस्लिमों के बीच आई हैं और मुस्लिमों की बात सुनने के लिए आई हैं। मैम आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकारों से पूछना चाहता हूँ, जब से देश आज़ाद हुआ है, देश की आज़ादी के बाद जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी ने मुसलमानों के साथ कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति की है, ठीक। और जहां बात करते हैं आप, अगर मुसलमानों की दिल की बात सुनना चाहते हैं, ठीक, मुसलमान इस देश के लिए हमेशा से आगे एक कदम बढ़ाकर हमेशा से योगदान दिया है मुसलमानों ने। मोदी मुल्क और मुसलमान, जब से देश आज़ाद हुआ है मुसलमान को वोट बैंक के रूप में सभी दलों ने राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने का काम किया है। चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो। मोदी जी के वक्त में जो आपने अभी कहा स्कॉलरशिप बच्चों को बढ़ा है, साथ ही साथ जो यूपीएससी के रिजल्ट आए और जो है ना पीसीएसजे के रिजल्ट है, उसमें भी जो है ना मुस्लिमों का रेशो बढ़ा है। एक शिक्षा की तरफ मुसलमानों का रुझान बनने का काम हुआ है। अखिलेश यादव जी कोई हमारी बुआ के बेटे नहीं है, या मायावती जी हमारी खाला की कोई बेटी नहीं है। जो ना हम सिर्फ जो है ना जो देश का विकास की बात करेगा और मुसलमान को एक मुख्य धारा में शामिल करने का काम करेगा, उसमें मोदी जी हों चाहे योगी जी हों, हम उन्हें सपोर्ट करने का काम करेंगे। जो मुसलमान को जो है ना ध्रुवीकरण की राजनीति से हटाकर, खासकर जो है ना तारिक मंसूर साहब, अभी एएमयू के वीसी साहब को एमएलसी बनाया गया, मैं इस चीज़ से इत्तफाक नहीं करता हूं। भारतीय जनता पार्टी हाई प्रोफाइल मुसलमानों को राज्यसभा और विधान परिषद में भेजने का काम कर रही है। जमीन से उठे हुए लोगों को, पसमानदा समाज के लोगों को, जो धरती से लड़कर जनता की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी सदनों में राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम करें। मैम अभी आप कह रहे थे पत्थरबाजों के ऊपर आप बात कर रहे थे, तो पत्थरबाज जो होते हैं वो देखो जो भी पथराव करता है वो तो गलत है, लेकिन आपको जब आशा राम को गिरफ्तार किया गया, राम रहीम को गिरफ्तार किया, तो पूरी रेलवे की पटरियाँ फाड़ दी गई और सरकारी इमारतों को तहस नहस कर दिया गया। और जब 5 साल की आर्मी की नौकरी निकाली तब कितना देश को नुकसान पहुँचाया गया, सरकारी इमारतों को, और पथराव हुआ, उनके ऊपर आप क्यों नहीं बोलते? आप ये बोलते हैं मुसलमान साइडलाइन कर दिया जाता है और फिर सबसे ज्यादा कटघरे में खड़ा किया जाता है। ओके, आपके कार्यक्रम की समाप्ति एक शेर के साथ करना चाहता हूँ। सर वो भाई के पास जाना है। पेड़ों की ये शाखें परेशान ना हो जाएं, पंछी भी कहीं हिंदू मुसलमान ना हो जाएं। पेड़ों की ये शाखें परेशान ना हो जाएं, पंछी भी कहीं हिंदू मुसलमान ना हो जाएं। इन नफरतों की बढ़ती हुई आग को रोको,
बस बरसों में बसी बस्तियां वीरान ना हो जाएं। ना हो जाए वीरान, नफरत नहीं होनी चाहिए। हाँ देखिए मोदी जी आ जाइए ना भाई, आ काम किए जाइए। हैं, हाँ। बहुत सारी योजनाएं जो हैं सबके लिए हिंदुस्तान में उतारी हैं और 2014 से यहीं रहिए, योजनाओं यहीं। के बारे में लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं योजनाओं के बारे में लोगों को पता नहीं है। हाँ भाईजान, मैडम पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर से ही बात खत्म कर दूंगा, ज्यादा नहीं है। क्या मुसलमानों में शेर बहुत है। हाँ, हम शेर ही है, सदा के शेर है, शेर ही रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मोहब्बत इंशाल्लाह। का गुलदान बनाना है हमको, चाहत का पैगाम बनाना है हमको, और हर मजहब के लोग जहाँ बेखौफ जिए, इंशाल्लाह ऐसा हिंदुस्तान बनाना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम हिंदी हैं, हमें इस बात से इनकार नहीं। हम हिंदी हैं, हमें इस बात से इनकार नहीं। हम वतन दोस्त से गैरों की तरफदार नहीं। हम मंजिल की निशा है, राह की दीवार नहीं। हम हिंदुस्तान के वफादार गद्दार नहीं। बहुत खूब।